दोस्तों, आज की स्टोरी बॉलीवुड के एक महान गीतकार जावेद अख्तर की है, जिसको सुनने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वो जिस शिखर पर पहुंचे हैं तो कैसे पहुंचे हैं। 3 दिन तक भूखे रहे, फुटपाथ पर सोए और जावेद अख्तर ने अपने खंडाला के लग्जरी मेंशन का टूर देते हुए अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया। पर ऐसा क्या हुआ कि उनको पुराने दिन याद आ गए? पूरी कहानी आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या माजरा है और जावेद अख्तर कैसे इस मुकाम तक पहुंचे। सबसे पहले बात करते हैं जो अभी हाल ही में हुआ है। ये टॉपिक वायरल हो गया है। फराह खान जो बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर और डायरेक्टर हैं, वो जावेद अख्तर और शबाना आजमी के खंडाला वाले फार्म हाउस पहुंची। ये फार्म हाउस कोई साधारण जगह नहीं बल्कि एक लग्जरी मेंशन है, जो चारों तरफ हरियाली, बड़ा सा घर और वो सब चीजें जो सपने जैसा लगता है। जावेद अख्तर ने पहली बार फैंस को इस मेंशन की झलक दिखाई और वो भी फराह खान के यूट्यूब वीडियो में जावेद ने घर का टूर दिया, लेकिन साथ ही अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया, जो सुनकर हर कोई हैरान रह गया। अब थोड़ा रिश्ते के बारे में बताते हैं। फराह खान का जावेद अख्तर से क्या कनेक्शन है? बता दें कि जावेद अख्तर रिश्ते में फराह के अंकल लगते हैं। जावेद की पहली शादी फराह की मौसी हनी ईरानी से हुई थी। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे, जोया अख्तर और फरहान अख्तर, जो कि बॉलीवुड के बड़े नाम हैं। लेकिन बाद में हनी और जावेद का तलाक हो गया और फिर जावेद ने एक्ट्रेस शबाना आजमी से शादी की। वीडियो में जावेद ने अपने खंडाला मेंशन के बारे में बात की और फिर स्ट्रगल पर आ गए। शबाना आजमी ने बताया कि उन्होंने 15 साल पहले ये प्रॉपर्टी ली थी। शबाना ने कहा कि मैं इसे वीकेंड कॉटेज बनाना चाहती थी। जब मुझे लग्जरी बंगले के बारे में पता चला, हमारे बीच इसे लेकर रोजाना लड़ाई होती थी। तब इनके एक दोस्त ने कहा कि जावेद अख्तर शोले हैं और आप अंकुर, दोनों का कभी मिलाप नहीं हो सकता। अंकुर को छोड़ दो और शोले बना दो। मतलब कि शबाना को छोटा सा घर चाहिए था, लेकिन जावेद ने एक बड़ा लग्जरी मेंशन बना दिया। फिर जावेद ने अपने स्ट्रगल के बारे में खुलकर बताया। उन्होंने कहा कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या ये मेरे साथ हो रहा है। जिनके पास जिंदगी में कुछ नहीं होता, वो सिर्फ फैंटेसी रख सकते हैं। मैंने भूख पर कविता लिखी जब मैंने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। आप बड़े घरों में जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में एक ऐसा छोटा कमरा होता है जो हमेशा आपके साथ होता है। मैं फुटपाथ पर भी सोया, सुनकर दिल दहल जाता है ना। बॉलीवुड की माया नगरी में आकर जावेद को इतना संघर्ष करना पड़ा। भूखे रहना, फुटपाथ पर रातें काटना और कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन आज वो लग्जरी मेंशन में है। ये उनकी मेहनत की जीत है। फैंस ये सुनकर शॉक्ड हो गए, क्योंकि जावेद जैसी लेजेंड की ऐसी स्टोरी कम ही सुनने को मिलती है। अब थोड़ा जावेद अख्तर के बारे में जान लेते हैं। जावेद अख्तर बॉलीवुड के महान गीतकार, पटकथा लेखक और राज्यसभा के पूर्व सदस्य हैं। उनकी धारदार कलम ने शोले, दीवार, डॉन, मिस्टर इंडिया जैसी फिल्मों को अमर संवाद दिए। जैसे कितने आदमी थे या मेरे पास माँ है जैसे डायलॉग जो आज भी लोगों के जुबान पर हैं। लेकिन जावेद सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं रुके, वो समाज, धर्मनिरपेक्षता और राजनीति पर भी बेबाक बोलते हैं। उनकी निडरता उनकी शख्सियत का आभूषण है। जावेद अख्तर को उनके बयानों, विवादों के लिए भी जाना जाता है, जो हमेशा से सुर्खियां बनते हैं। जावेद ने भारत के विभाजन को ऐतिहासिक भूल बताया। उन्होंने कहा कि इससे अनावश्यक दुश्मनी पैदा हो गई। कभी उन्होंने आरएसएस की तुलना तालिबान से की तो बुर्का और घूंघट को सामाजिक दबाव बताया। सोशल मीडिया, टीवी, बहसों और मंचों पर उनके बयान तहलका मचाते हैं। नास्तिकता, धार्मिक कट्टरता, पाकिस्तान, महिलाओं की स्वतंत्रता, कलाकारों की सामाजिक जिम्मेदारी जैसे मुद्दों को छूते हैं। जावेद ने बरखा दत्त के पॉडकास्ट में खुलासा किया कि वे नास्तिक हैं, लेकिन मुस्लिम परिवार से होने के कारण पहचान मुस्लिम रह गई। उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम नास्तिक हूँ, धर्म नहीं मानता, लेकिन समाजी प्रेशर में नास्तिक बनना मुश्किल है। नास्तिकों की हालत गे लोगों जैसी है। मुस्लिम मुझे
अमर नाम देते हैं, हिंदू पाकिस्तान जाओ चिल्लाते हैं, दोनों तरफ से गालियां मिलती हैं। मैं ईद, होली, दिवाली सभी त्योहार मनाता हूँ। पाकिस्तान पर उन्होंने कहा कि वहाँ सेकुलरिज्म लगभग मर चुका है। अल्पसंख्यकों की हालत देखकर साफ है कि सेकुलरिज्म खतरे में है। एक बार तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और नर्क में उन्हें अगर चुनना होगा तो वो नर्क चुनेंगे। 17 मई 2025 को मुंबई में शिवसेना नेता संजय राउत के किताब में विमोचन पर ये बयान दिया था। एक पक्ष कहता है कि तुम काफिर हो और नर्क में जाओगे, दूसरा कहता है जिहादी पाकिस्तान जाओ। दोनों तरफ से गालियां पड़ती हैं। 2023 में लाहौर के फैज फेस्टिवल में जावेद ने कहा कि भारत का विभाजन गलत था, पाकिस्तान हिंदुस्तान से ही निकला। दोनों देशों के लोग एक ही संस्कृति से जुड़े हुए हैं। विभाजन ने दुश्मनी पैदा की। पाकिस्तानी दर्शकों ने तालियां बजाई, लेकिन मीडिया में विवाद छा गया। 2020 में जावेद ने ट्वीट किया कि लाउड स्पीकर पर अजान बंद होनी चाहिए। अजान ठीक है, लेकिन लाउड स्पीकर दूसरों के लिए असुविधा पैदा करता है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई, लेकिन जावेद ने इसे ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा बताया और अपनी आवाज उठाई। 2024 में इंडियन एक्सप्रेस के इवेंट में उन्होंने कहा कि धर्म ने इंसान को बेहतर नहीं बल्कि ज्यादा डरपोक बनाया है। धर्म डर को हथियार बनाता है जो प्रगति में बाधा है। वे किसी धार्मिक किताब को अंतिम सत्य नहीं मानते क्योंकि वे मानव रचित हैं। उर्दू पर उन्होंने कहा कि उर्दू को मुस्लिम भाषा कहना सबसे बड़ी नाइंसाफी है। 2000 साल पहले हिंदी उर्दू का ही भाग थी। ब्रिटिश नेताओं ने इसे विभाजित किया। भाषाएं धार्मिक नहीं क्षेत्रीय होती हैं। प्रेमचंद्र निराला जैसे हिंदू लेखकों ने उर्दू को समृद्ध किया। 2019 में गौ रक्षक हिंसा पर उन्होंने कहा कि भीड़ का फैसला लोकतंत्र के लिए जहर है। कानून हाथ में लेना अराजकता को जन्म देगा। कलाकार का काम चटुकारिता नहीं, समाज में सवाल उठाना है। कपिल सिब्बल के YouTube पर उन्होंने कहा कि कलाकारों को सत्ता की आलोचना करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। 2025 में SOA लिटरेरी फेस्टिवल में बुर्का घूंघट को सामाजिक दबाव बताया। लड़कियां चेहरा क्यों ढाकती हैं? ये व्यक्तिगत पसंद नहीं, ब्रेन वॉश है। 2021 में RSS की तुलना तालिबान से की, जिस पर केस चला था उनके ऊपर। जून 2025 में NDTV पर लैंगिक हिंसा के दोहरे मापदंड पर सवाल उठाया। महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है, तब समाज का आक्रोश कहाँ था? कितना बेशरम समाज। दिसंबर 2025 में डज गॉड एग्जिस्ट डिबेट में कहा कि मुसलमानों में शराब पीने का प्रतिशत हिंदुओं से ज्यादा है, जबकि इस्लाम में हराम है। मैं खुद पीता था, नशे में गंदी भाषा इस्तेमाल करता था और जिन्हा पर तंज वे शराब पीते थे, सुअर खाते थे। अक्टूबर 2025 में उन्होंने अश्लील फिल्मों की आलोचना की। अश्लीलता आसानी से पास हो जाती है, जो पुरुषवादी दृष्टिकोण से महिलाओं को अपमानित करती है। अगर पुरुषों का मानसिक स्वास्थ्य सुधरे तो ऐसी फिल्में ना बने। दोस्तों, ये जावेद अख्तर की जिंदगी स्ट्रगल से लग्जरी तक की और बेबाक बयानों तक की कहानी है। उनकी स्टोरी हमें सिखाती है कि मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है और सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। उनके बेबाक बयानों पर आपकी क्या राय है? उनकी स्ट्रगल स्टोरी पर अपनी राय जरूर रखें। ऐसी ही रियल और इंस्पायरिंग और बॉलीवुड की स्टोरीज के लिए बनी रही थी सिंह राठौर के साथ। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।